Hello guys and welcome to a fresh video of Education World. Guys, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है, क्योंकि आज हम लोग किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट या किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के किसी चैप्टर के ऊपर डिस्कस नहीं करने वाले. टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आई नो दिस इज अ वेरी कॉमन टॉपिक एंड दिस इज वेरी अ रिलेवेंट टॉपिक. Everyone knows about the Indian Constitution. Everyone has something information about Indian Constitution. But this video is for all age people. Like, if you know about Indian Constitution, you can watch this video. If you don't know about, you're gonna definitely watch this video. I hope you will get some basic information as well as some interesting information about our Indian Constitution and some information about Dr. Babasaheb Ambedkar, because he is the father of Indian Constitution, or we can say he is the chairman of Indian Constitution. So let's start with the video and let's talk about Indian Constitution. But before starting with the video, support our channel Education World. Your one support can increase our enthusiasm and we can make more videos like this. So students, let's start with Indian Constitution. ये सुनते ही आपके दिमाग में जो सबसे पहला वर्ड आता है वो आता है हमारा इंडिया का संविधान. संविधान, ये वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहाँ से आया है, ये क्या है, ये सब के बारे में हम सीरीज बाय सीरीज लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग, ये सब स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक चीज क्लियर कर देता हूँ. हमारे ऐसे ही लेक्चर्स, वीडियोस और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर लेक्चर्स आपके लिए हम प्रेजेंट करने वाले हैं. ये जो है ये सीरीज वाइज जाएगा. ऐसे कोई रेलेवेंट टॉपिक्स रहेंगे, हम वो रेलेवेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाएंगे. सो आपका कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. सो आपको अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं. सीरीज 1 जो है वो डिसाइडेड था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, और सीरीज 2 जो रहेगा वो भी डिसाइडेड है अबाउट दांडी मार्च और सॉल्ट सत्याग्रह. सो इफ यू डोंट नो अबाउट, या इफ यू वांट टू गेट सम इंफॉर्मेशन अबाउट दांडी मार्च और सॉल्ट सत्याग्रह, सब्सक्राइब आवर चैनल राइट नाउ, so you're gonna definitely get our new videos notifications. So let's start with the video and let's talk about Indian Constitution. First, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब बना? आप सबको अगर मैं नहीं पता रहेगा तो मैं आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ. 26 नवंबर को वी आर सेलिब्रेटिंग एज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे. आप लोग को ये चीज तो पता होगा. ओके, सो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे इसलिए नहीं मनाते कि उस दिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन के प्रिपेयर्ड हो गया था. यू आर रॉन्ग. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन के प्रिपेयर्ड कब हुआ? 26 ऑफ जैन 1950. 26 ऑफ जैन 1950 को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे. एंड ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बन के रेडी हुआ था. इंडियन पब्लिक को अपना हक मिलता है, इसीलिए हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं. इंडिया को या इंडियन पीपल्स को अपना हक कब मिला? जब हमें कॉन्स्टिट्यूशन मिला. ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके लिए हमारे पास लोगों की कमी नहीं थी. बहुत सारे लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में जुड़े थे. उनमें से कुछ लोगों का नाम, कुछ स्पेसिफिक पर्सन का नाम मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जिनमें से एक थे जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. साथ ही साथ हमारे ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका सबसे बड़ा योगदान है वो है हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और वी कैन से डॉक्टर बाबा साहब वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी. ड्राफ्टिंग कमेटी क्या होती है स्टूडेंट्स? किसी भी चीज से पहले जो हम ड्राफ्टिंग कमेटी बिठाते थे, या आप बोल सकते हो ड्राफ्टिंग कमेटी इज अ स्मॉल मीटिंग बिटवीन पीपल्स, ओके, बिटवीन मेंबर्स, कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होना चाहिए. आगे जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये जो वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक्चुअल में क्या बोलता है. कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बुक वेयर रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉ एंड ऑर्डर, नियम कानून, या आप बोल सकते हो फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज वेयर रिटर्न. कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? जहां पर हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पर्टिकुलरली लिखे जाते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइडेड है n नंबर्स ऑफ आर्टिकल्स से और बहुत सारे एंडमेंट से. अब ये सारी चीजों के बारे में मैं दूसरा एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो लाऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर. बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री को पहचानने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो अपना बुक है उसका इमेज देखिए. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बुक है उसका शुरुआत होता है प्रियम्बल से. प्रियम्बल इज द फर्स्ट पेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेयर यू विल गेट इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ आवर इंडिया गेट्स सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड रिपब्लिक.
सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड रिपब्लिक मतलब सोशलिस्ट वेयर देयर इज नो गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर, ओके। सेक्युलर यानी जहां पर सारी कंट्री जो है वो कनेक्टेड रहे, कनेक्टिव पीपल रहे। रिपब्लिक मतलब फ्रीडम, फ्रीड पीपल। तो ये सारी चीजें हमें कौन बताता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी करता है। स्टूडेंट्स, लेट्स और थोड़ा डीप में जाते हैं और थोड़ा जानते हैं व्हाट इज अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेट्स मूव फॉरवर्ड ऑन आवर सेकंड टॉपिक, व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन enacted and when it is officially students मूविंग फॉरवर्ड। और मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। 1946 से हमारा इंडिया ये चाहता था कि सून आर इंडिया विल गेट इंडिपेंडेंस, हमारे इंडिया को जल्दी इंडिपेंडेंस मिलने वाला है। और इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद हमारे पास जो सबसे जरूरी चीज होनी चाहिए वो रहनी चाहिए नियम कानून। उस टाइम पे हम नियम कानून यूज करते थे, लेकिन किसका? ब्रिटिशर्स का। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन मानते थे और उसी कॉन्स्टिट्यूशन को हम फॉलो करते थे। ब्रिटिशर्स जो चीज बोलते थे हम लोग उसी चीज को फॉलो करते थे, जो कि हम गलत कर रहे थे। इंडियन पीपल नोस कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, ये जो है ये रेलेवेंट या करेक्ट नहीं है। इस चीज के ऊपर फोकस करने के बाद 1946 से हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनना धीरे धीरे प्रिपेयर हो गया था। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के लिए टोटल 2 years 11 months 18 days का टाइम लगा। आई अगेन रिपीट, ये जो सेंटेंस मैंने अभी आपको बताया, ये सेंटेंस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो पूरा प्रिपेयर्ड हुआ उसको कितना टाइम लगा? टोटल लगा उसको 2 years 11 months and 18 days। ये जो है इसी के बाद हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनके अच्छे से प्रिपेयर्ड हुआ। 26 जनवरी 1949 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ साथ 300 मेंबर्स बैठे थे। आई अगेन रिपीट, कितने मेंबर्स बैठे थे? 300 मेंबर्स। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वाज द चेयरमैन एंड उनको अगर हटाए तो 299 मेंबर्स थे। तो टोटल ऑल ओवर पूरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए 300 मेंबर्स बैठे थे। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया और उनका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मेन मोटिव था लोगों तक नियम कानून को पहुंचाना। अगर इंडिया में नियम कानून सही रहेगा, लोग नियम कानून को फॉलो करेंगे, तभी अपना इंडिया अच्छे से आगे बढ़ेगा और तभी अपना इंडिया एक इंडिपेंडेंट या आत्मनिर्भर बनेगा। गाइज, अब आगे बढ़ते हैं और एक तीसरे कुछ सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आखिर रखा कहाँ गया है और कहाँ पर इसे प्रिजर्व करके रखा है? क्या ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी बनाई गई है या नहीं? ये सब का जवाब अब हम ढूंढते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहली बात तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 3 कॉपी है जहाँ सेंट्रल लाइब्रेरी में रखा गया है। कुछ कॉपी को पार्लियामेंट में रखा गया है। ये खराब ना हो इसीलिए इसे कांच के बने शीशे के अंदर इसे रखा गया है, जहां पर हीलियम गैस को रखा जाता है। ये जो हीलियम गैस के बॉटल्स है इसे हर साल चेंज किया जाता है ताकि अंदर जो बुक्स के जो पेजेस है वो खराब ना हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत पहले से प्रिपेयर्ड हो गया था और वो आज तक चलते आए और फ्यूचर में भी सारे लोगों को दिखे ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करने के लिए वो हीलियम गैस का इस्तेमाल किया जाता है। उसका टेम्परेचर चेक किया जाता है और टेम्परेचर को नॉर्मल में रखा जाता है ताकि जो भी हमारे पेजेस है वो फटे ना या खराब ना हो। अब गाइस थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और स्टडी करते हैं अबाउट ये कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ कौन सकता है। आपको अगर पढ़ना है तो आपको इजीली अवेलेबल है, यूट्यूब या गूगल वगैरह में आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। आप कुछ पार्ट्स पढ़ सकते हो, बट अगर आपको डीपली पढ़ना है तो आप नहीं पढ़ सकते क्योंकि इसे कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियली पढ़ सकते हैं। Now moving to our next question, our Indian Constitution is the largest constitution in the world or not? So let's Constitution is the longest constitution in the world, but it is neither typed nor printed. It was single-handedly written by Prem Bihari Narayan. He was the calligrapher, and the Indian Constitution is the longest, or you can say it is one of the longest constitution in the world. When Bihari was writing the Indian Constitution, when someone has asked about the charges to write the Indian Constitution, he replied, "Not a single penny, by the grace of God. I have all the things and I'm quite happy with my life." तो उन्होंने सिंपली मना कर दिया था। जब उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखना शुरू किया उन्होंने सिंपली ये चीज़ के ऊपर मना कर दिया था कि मुझे एक सिंगल रुपीज़ भी नहीं चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए। उन्होंने पूरे 6 महीने लिए थे, अ पीरियड ऑफ 6 months टू राइट द होल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डीपली। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को और डीपली लिखने के लिए उन्होंने 6 months का टाइम पीरियड लिया था और 6 months में उन्होंने पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था। बट नॉट अ सिंगल पेनी, यानी एक भी रुपया ना लेते हुए उन्होंने पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट किया।
इसे बोलते हैं रियल देशभक्ति। आज लोग भूल रहे हैं धीरे धीरे प्रेम बिहारी नारायण के बारे में, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, बट आज फेमस पर्सनैलिटी में प्रेम बिहारी नारायण को भी माना जाता है, पूजा जाता है, बिकॉज उन्होंने एक सिंगल रुपीज नहीं लिया टू राइट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज नेहरू रिपोर्ट? आपने ये वर्ड बहुत सुना रहेगा कि नेहरू रिपोर्ट। अब ये नेहरू रिपोर्ट होता क्या है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। बिफोर स्टडिंग द नेहरू रिपोर्ट, पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये नेहरू रिपोर्ट होता क्या है। In 1928, the All Parties Conference convened a committee in Lucknow to prepare the Indian Constitution of India, which was known as the Nehru Report. एक कमेटी बिठाई गई थी by the conference people के द्वारा एक छोटी सी कमेटी बिठाई गई थी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, और उसी को वो जो कमेटी में जो रिपोर्ट बनाई गई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे प्रिपेयर करने का, कैसे बनाने का, उसे ही हम बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट। होप यू अंडरस्टूड what is mean by नेहरू रिपोर्ट। एंड नेहरू रिपोर्ट बहुत ही छोटा सा टॉपिक था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं, was the drafting committee has 300 members or more than 300 members? So guys, इसके पीछे की हिस्ट्री थोड़ी सी उलझी हुई है, मैं आपको छोटे एकदम शॉर्ट पार्ट में बता देता हूँ। ड्राफ्टिंग कमेटी ने पहले इलेक्ट किया था 389 मेंबर्स को। आई अगेन रिपीट, 389 मेंबर्स को इलेक्ट किया गया था, या बोल सकते हो आप इलेक्शन लड़ा गया था, और इलेक्शन के बाद 389 मेंबर्स को सिलेक्ट किया गया था। बट फ्यूचर में जाके प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए ये 389 मेंबर्स को रिड्यूस किया गया, एंड रिड्यूस करके रखा गया 299 मेंबर्स। एंड 299 मेंबर्स में एक हमारे चेयरमैन थे जिनका नाम था डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, father of Indian Constitution. As you know, I had told previously, who is the father of Indian Constitution? Dr. Baba Saheb Ambedkar. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडीज के लिए, और उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है ये चीज को स्टडी करने के लिए वो टोटल 60 कंट्रीज घूमे। आई अगेन रिपीट, 60 कंट्रीज में घूम के उन्होंने स्टडी किया। अम्बेडकर है रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जब भी फादर का नाम आता है तो हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर को, यानी बाबा साहब अम्बेडकर को हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बुलाते हैं। कमिंग टू आवर लास्ट टॉपिक बट नॉट लीस्ट, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है, किस प्रकार से है, ये सब हम स्टडी करते हैं। पहले तो स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मैं वापस आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमॉन्ग द सोवेरियन नेशन, यानी फ्रीड कंट्रीज में, यानी फ्रीडम वाली कंट्रीज में जो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, लॉन्गेस्ट एंड द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। यूएसए यानी फॉरेन गवर्नमेंट्स के पास आज हर कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न है एज वेल एज कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ओरल कॉन्स्टिट्यूशन है। ओरल कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा नहीं गया है। बट हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज टोटली रिटर्न एंड इट्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो एनेक्टमेंट हुआ था उसके हिसाब से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स है, और वो 395 आर्टिकल्स 22 पार्ट्स में डिवाइडेड है एंड 8 शेड्यूल्स है। एट अबाउट 1,45,000 words, it is the second longest active constitution after the constitution of Alabama in the world. यानी वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ही माना गया है। बट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी बड़ा एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो है अल्बामा में। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 1,45,000 वर्ड्स है, 1,45,000 वर्ड्स है। अगेन रिपीट, 1,45,000 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड्स लिखे गए हैं। इसी के साथ साथ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पास प्रीएम्बल है और 470 आर्टिकल्स है। 470 आर्टिकल्स को 25 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जहां पर 12 शेड्यूल्स एंड 5 एपिडाइसिस है। And amended 104 times. It is amended at 104 times. The latest amendment became effective on 25th January 2020. 2020 को यानी 25 जनवरी 2020 को कुछ नए एनेक्टमेंट को लागू किया गया, और वो एनेक्टमेंट आज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे जाते हैं। The document lays down the framework, democrates the fundamental rights। आपकी ये जो सारी चीजें हैं, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सारी चीजें हमें कहाँ देखने को मिलती है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारे के प्रिंसिपल और सिटीजन्स के राइट्स को हम अच्छे से समझ सकते हैं। गाइज, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आज वर्ल्ड के लिए एक इंस्पिरेशन है,
और हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए मैं पहले तो थैंक यू बोलना चाहूंगा सारे मेंबर्स को, और स्पेसिफिकली डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, टू मेकिंग दिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सो ह्यूज एक्टिव। आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारे प्रिंसिपल, बहुत सारे नियम कानून मिलते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मिलने वाले लॉ को ही हम फॉलो करते हैं, एंड इसी के द्वारा हमारा इंडिया डेवलप्ड होता है। इंडिया को डेवलप करने के लिए जो सबसे ज्यादा यूजफुल है वो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप गाइस यू लव दिस वीडियो, एंड इससे आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिली है अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Our next video is coming on next Monday. So next Monday, be prepared and be ready for a new topic जिसका नाम है सॉल्ट सत्याग्रह या डांडी मार्च, जो है हमारा सीरीज 2 लाने से पहले गाइस, अगर आपने अब तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मेरा जो ऑफिशियल इंस्टा अकाउंट है वो आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा रहेगा। इसी के साथ साथ टेलीग्राम और फेसबुक पे भी हमारे एजुकेशन वर्ल्ड का एक ऑफिशियल चैनल बनाया गया है, एजुकेशन वर्ल्ड नाम से। अगर आप फेसबुक पे विजिट करोगे, विजिट द पेज, लाइक द पेज, एंड उस पेज को फॉलो कीजिए ताकि उसमें आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। साथ ही साथ वन ऑफ द लास्ट टॉपिक जो मैं आपको बोलना चाहूंगा, टेलीग्राम पे विजिट कीजिए। टेलीग्राम पे मेरे वीडियोस के सारे लिंक्स वगैरह आपको वहीं से मिलेंगे, एंड उस लिंक पे विजिट करके आपको बहुत सारे कुछ, आपको अगर मेरे को डॉक्यूमेंट्स देना है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देने हैं, वो मैं आपको वहां पर प्रोवाइड करूंगा। सून वी विल मीट विद अ न्यू वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Share with your friends, your family, and let them know the information about the history of Indian Constitution. Thank you guys. मिलते हैं next video में.